आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है लिंग गुणसूत्र क्या है। आनुवंशिकी के आधार पर संतान का लिंग कैसे निर्धारित किया जाता है, आरेख चित्र सहित इसे समझाइए। तो देखते हैं सर्वप्रथम कि गुणसूत्र क्या होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र तो दोस्तों कोशिका में पाए जाने वाले तंतुरूपी पिंड होते हैं। किसमें पाए जाते हैं? यह कोशिका। ठीक है, तो कोशिका या सेल में पाए जाने वाले तंतुरूपी पिंड को ही हम गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गुणसूत्र में। तो दोस्तों हमने देखा कि जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर जो तंतुरूपी पिंड होते हैं उन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। और हम मान सकते हैं कि मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक है, तो मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 को अगर जोड़े में हम ले तो 23 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक है, तो इन 23 जोड़ी गुणसूत्र में क्या होता है कि जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितनी जोड़ी? 22 जोड़ी गुणसूत्र। तो वह 22 जोड़ी गुणसूत्र दैहिक लक्षणों को निर्धारित करने का कार्य करते हैं, जिसके कारण इसे हम ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कायिक गुणसूत्र के नाम से। क्योंकि यह लिंग निर्धारण करने का कार्य नहीं करते हैं, यह जो भी लक्षण होते हैं उन दैहिक लक्षणों को दर्शाने का कार्य करते हैं, जिसके कारण इस प्रकार के गुणसूत्र को कायिक गुणसूत्र कहा जाते हैं, जो कि संख्या में 44 होते हैं और जोड़ों में कितने होते हैं? 22। ठीक है, अब बात करते हैं कि 23वां जोड़ी गुणसूत्र यानी कि जो एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, वह एक जोड़ी गुणसूत्र क्या करते हैं कि लिंग को निर्धारण करने का कार्य करते हैं, जिसके कारण इस प्रकार के गुणसूत्र को हम लिंग निर्धारण गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लिंग निर्धारण गुणसूत्र के नाम से। ठीक है, तो हमने देखा कि मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 में से जो 22 होते हैं वह लक्षण को दर्शाते हैं, और जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है, जो 23वां गुणसूत्र होता है, वह क्या करता है? लिंग निर्धारित करने का कार्य करता है। और इसी लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्र को हम लिंग गुणसूत्र को नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आनुवंशिकी के आधार पर जो संतान उत्पन्न होती है, जो लिंग उत्पन्न होता है, वह किस प्रकार से होता है। आइए दोस्तों हम इसे आरेख चित्र के द्वारा समझते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि नर, ठीक है, और दूसरा लिंग देखते हैं मादा। तो नर से जो युग्मक बनता है, नर जिस युग्मक का निर्माण करता है वह होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। और मादा के अंतर्गत क्या होता है? जो अंडाशय होता है, उस अंडाशय से किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वह क्या होता है? नर के अंतर्गत एक्स वाई होता है, और मादा के अंतर्गत जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वह होता है एक्स एक्स गुणसूत्र। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इन दोनों को मिलाएंगे, यानी कि एक्स गुणसूत्र और एक्स को मिलाएंगे तो जो संतान पैदा होगी वह क्या होगी? वह मादा पैदा होगी या पुत्री पैदा होगी। क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि जो एक्स एक्स होता है वह अंडाणु के अंतर्गत आता है, यानी कि इससे पुत्री पैदा होती है। तो एक्स एक्स मिलेंगे तो पुत्री पैदा होगी, क्योंकि क्या प्राप्त हो रहा है? एक्स एक्स प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्स एक्स प्राप्त हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जब y को इस x के साथ मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? इसमें हमें पुत्र प्राप्त होगा। पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी, इसमें हमें पुत्र प्राप्त होगा। इसका जो गुणसूत्र है वो क्या है? x और y। ठीक है, तो x और y किसके अंतर्गत आता है? नर के अंतर्गत आता है। तो जो पैदा होगा वह क्या होगा? पुत्र होगा। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि y को जब हम इस x के साथ मिलाएंगे तो जो संतान पैदा होगी वह पुत्र प्राप्त होगी। ठीक है, क्योंकि इनका जो गुणसूत्र वह क्या है? एक्स वाई। अब हम इस x को इस x के साथ मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? पुत्री प्राप्त होगी, क्योंकि x x बनेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो मादा के अंतर्गत जो 23वां गुणसूत्र होता है वह क्या होता है? एक्स एक्स होता है, और नर के अंतर्गत एक्स वाई होता है। ठीक है, तो इन दोनों के जब क्रॉस कराया जाता है तो 50% पुत्री की संभावना होती है और 50%
पुत्र की संभावना होती है। तो इसी प्रकार से जो लिंग होता है वह निर्धारित होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से लिंग निर्धारण का कार्य हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा कि चित्र की सहायता से या आरेख चित्र की सहायता से लिंग निर्धारित कैसा होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।